तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी 8,000 से अधिक प्लस पदों पर लेखपाल का विज्ञापन कभी भी जारी कर सकती है। अगले जो 7 दिन है, 8 से 9 दिन, ये बहुत अहम है। यदि इनसे 8 से 9 दिन के बीच में विज्ञापन आता है तो ज्यादा चांस पैट 2023 से आने के। इन 8-10 दिन में अगर विज्ञापन नहीं आता तो फिर साथी या तो विदाउट पैट भर्ती आएगी या फिर इसको विदाउट पैट लेकर आएंगे, या फिर मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि कुछ लोग चिढ़ जाते हैं मेरी बातों से, या फिर साथी पैट 2025 से, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये पैट 2023 से आती अभी आती तो इसके बारे में आप सभी को कुछ जानकारी का होना जरूरी है, वो आप सभी लोग समझ लें। एक उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग होता है। राजस्व विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का मापन, कौन सी फसल बोई गई, कितनी फसलें प्रति वर्ष बोई जाती हैं, गांव में कोई आपदा आ गई, किसी की फसल नष्ट हो गई, उसका मुआयना या उसका एक सर्वेक्षण करना, और भी ऐसे बहुत सारे कार्यों के लिए एक पद होता है जिसको लेखपाल कहते हैं। पहले इसी पद को पटवारी के नाम से जाना जाता था। बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। गांव में लेखपाल की इज्जत ऐसे मान के चलिए जैसे कि एक सांसद की इज्जत। पंचायत सीरीज आपने देखी होगी, उसमें मैंने देखी नहीं है, फिर भी मैं समझ पा रहा हूं, इतनी ज्यादा वायरल सीरीज है। इसका मतलब कि तुम उसमें तो वो सदस्य सचिव जो होते हैं उनकी बात कही जा रही है, लेकिन लेखपाल को आप हल्के मत लीजिएगा। ये एक मत ऐसे समझो कि जैसे लेखपाल मतलब दूसरा मुख्यमंत्री, गांव का मुख्यमंत्री, जैसा लिख दिया काट नहीं पाए कोई। गांव में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भूमि का मापन आदि सब इसी पद की जिम्मेदारी है। तो यहां पर अच्छे लोग नियुक्त होते हैं तो गांव में झगड़े वगैरह कम होते हैं और सरकार को राजस्व वगैरह का भी अच्छा लाभ मिलता है। तो अब फिर बाद में इस पद को लेखपाल कहा जाता है। पहले इसको साथी पटवारी कहा जाता था। कई राज्यों में अभी भी इसको पटवारी, राजस्थान में पटवार कह देते हैं। इसमें जो आयु सीमा होती है, यदि आप उत्तर प्रदेश के जनरल ईडब्ल्यूएस या किसी भी राज्य के जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। 18 से कम ना हो, 40 से ज्यादा ना हो। अगर आप SC ST OBC है यूपी के तो प्लस 5 साल का इसमें छूट और मिलती है, यह 18 से 45 हो जाती है। ठीक है भैया। इसमें 12वीं पास चाहिए। आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, CBSE, ICSE, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या NIOS जो ओपन से भरे होते, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। और इसमें जो साथी 2022 में जो भर्ती आई उसमें पैट का स्कोर भी मांगा था। इस बार बहुत ही संशय कि भाई ये पैट के स्कोर से आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि पैट की वैलिडिटी में लगभग 8 से 9 ही दिन बचे हैं। उसके बाद में पैट की वैलिडिटी दी एंड हो जाएगी। अब साथी इसका जो पेपर पैटर्न है, इसमें एक ऑफलाइन एग्जाम होता है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था वैसा ही OMR सीट आधारित इसमें एक ऑफलाइन एग्जाम होता है, जिसमें आप देखोगे 4 सब्जेक्ट आते हैं। 100 क्वेश्चन का होता है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इसमें से 100 नंबर में से फाइनल मेरिट लगती है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन। हिंदी में व्याकरण के अलावा जो हिंदी लेखन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। गणित, इसमें सारे प्रकार का गणित है। सारे प्रकार का गणित मतलब अंक गणित, बीज गणित जैसे हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा इसमें साथी जो अपनी ज्योमेट्री, ये सारी की सारी चीजें इसमें होती है। और इसमें ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन। समय जो मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है, अर्थात 120 मिनट। सही के लिए अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 1 नंबर, और गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1/4, 1/4 या 0.25%, 0.25 नंबर आपका कट जाता है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब साथ ही इसका सब्जेक्ट देखोगे तो सामान्य ज्ञान में इसमें सब कुछ है। हिस्ट्री, जो जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में जितना भी आपका सिलेबस होता है हिंदी का, चाहे व्याकरण का हो, रस छंद अलंकार से लेकर वर्णमाला से लेकर संधि समास, या साथ ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय या लिंग, वचन, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य शुद्धि, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव, ये सब। इसके अलावा इसमें जो लेखन हिंदी होती है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। मैथ, इसमें अंकगणित, सांख्यिकी, जो अंकगणित के जितने भी टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचय बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आय चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यमिका एवं बहुलक। फिर इसमें बीजगणित भी आ जाता है। LCM, SCF के टॉपिक आ जाते हैं। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय सब आ जाता है।
रेखा गणित आ जाता है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल आ जाते हैं, वृत्त की परिधि, ये जो साथी पेरीमीटर वगैरह निकालना होता है सारी की सारी। तो रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, तीनों प्रकार के गणित आते यूपी बोर्ड के जितने भी गणित है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान में अपना विज्ञान तो आएगा ही आएगा, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, इतिहास, चाहे वो प्राचीन मध्यकालीन हो या राष्ट्रीय आंदोलन से अलग से क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एस से अच्छे क्वेश्चन पूछती है। पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल, जनगणना, सामान्य विज्ञान के प्रश्न और दैनिक जीवन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं 25 क्वेश्चन वैसे आते हैं। अब आ जाता है जो 25 क्वेश्चन मेरिट बनाने वाला सब्जेक्ट है, मेरिट इसी से डिसाइड होती है ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश को अगर आप देखेंगे तो इसमें साथी जो ग्रामीण विकास से संबंधित केंद्र और राज्य के संस्थान होते हैं, इसमें जितने टॉपिक हैं इन सबको भूल के केंद्र राज्य के कुछ संस्थान होते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कुछ साथी योजनाएं होती हैं और इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाएं नहीं आती, अलग अलग प्रकार की, चाहे वो स्वास्थ्य योजनाएं हो, चाहे वो साथी गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर से जैसे सड़क इत्यादि अवसंरचना से संबंधित योजना हो या कृषि के विकास इत्यादि से संबंधित योजना हो, सब आती है इसमें। तो इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं, ग्राम्य विकास शोध, शोध से इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनते, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, भूमि सुधार, एक इसमें जो साथी भूमि सुधार की चीजें हैं ये यहां से बहुत पूछता है, इसी में अपनी राजस्व परिषद इत्यादि से संबंधित। फिर इसमें एक चौथा टॉपिक आ जाता है पंचायती राज व्यवस्था, इससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो आप देखोगे मोटा मोटा इन 4 टॉपिक में ग्रामीण परिवेश का सिलेबस होता है। अच्छे से एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हो बिल्कुल क्रम से, थ्योरी से। आप क्वेश्चन करोगे आपका सिलेक्शन ही होगा, चाहे 1 जन्म नहीं 1000 जन्म। लेकिन अगर आप टॉपिक बढ़िया से पढ़ के थ्योरी फिर क्वेश्चन लगाओगे आपका सिलेक्शन कभी रुकेगा नहीं। तो अभी से आप अपने दिमाग में रखा के चलिएगा। अब आ जाता है कि भैया इसमें होगा क्या, मतलब क्या इसमें पेड से होगी नहीं होगी। तो अगले 8-10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8-10 दिन में अगर ये 27-28 तारीख तक आ जाता है तो ज्यादा चांस है कि ये 12वीं के साथ साथ पेड 2023 का भी स्कोर मांगे। उसके बाद में बहुत सारे लोग अपना गणित लगा रहे हैं कि भाई ये तो इसकी पेड की वैलिडिटी बढ़ेगी और ऐसा और वैसा। तो ये वैकेंसी हर साल तो आती नहीं है, इस बार आएगी 2025 में, फिर ये 2030 में आएगी, 4-5 साल में एक बार आती है। ठीक है भैया, तो जो बीच में इतने सारे पैट होंगे वो बच्चे बेवकूफ हैं क्या? मतलब 2023 के पैट हुआ, 2030 में वैकेंसी आएगी, 7 साल अभी ये लोग पागल हैं क्या? तो यदि आप या तो इसको हटा के दीजिए ओपन, या फिर कम से कम जो बच्चे अभी एलिजिबल हो रहे हैं पिछले 2 साल में, क्योंकि इनको तो फिर अगले 5-6 साल मौका नहीं मिलेगा, तो या फिर पैट करा लीजिए, सब दें और फिर लेकर आइए। तो और या फिर चलिए भाई पैट 2023 पैट 2022 वाले क्या, उनको क्या मिला, कितनी वैकेंसी मिली पैट 2022 वालों को? तो कहानी कई सारी है, मुद्दे कई सारे हैं। अब सभी के लिए आपकी आवाज उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे भी। और ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है, सुनते भी हैं, बहुत बार सुनिए। उम्मीद है कि जब उनके पास कोई लॉजिक की बात पहुंचाओगे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो बात को सुनते, ऐसे नहीं है कोई बात को सुनते नहीं है। तो हम लोग इसकी आवाज उठाएंगे। आप लोग भी अपनी कमेंट्स करके राय देते रहिएगा, एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। कोशिश करेंगे कि इसमें आपको न्याय मिले। दूसरी बात, इसमें भी गड़बड़ है, पेट में भी कॉमन कट ऑफ नहीं आएगी। अभी फॉर्म भरवा लेंगे सबसे कि सब अप्लाई कर दो 25-25 रुपए देके, और एक बच्चे के 25 रुपए नहीं लगते। फॉर्म भरने में साइबर कैफे वाला कम से कम 100-150 रुपए चार्ज करता है। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे लोग, फिर जब एग्जाम की डेट घोषित करेंगे, फिर उससे 1 महीने पहले कट ऑफ निकालेंगे कि भैया इतने कट ऑफ जिसका है पेट में स्कोर, वो जाके अपनी मुख्य परीक्षा की फीस जमा कर दो। यार ये कहां का लॉजिक है? आज ही आप निकाल दीजिए कि भाई जिसके इतने नंबर है वो करो, तो कम से कम वही लोग तो अप्लाई करें, सब लोग तो परेशान ना हो। तो कॉमन कट ऑफ के लिए इसको हटाकर ओपन भर्ती लाने के लिए आंदोलन करना पड़ा तो उसे भी करेंगे। कुछ भी बिल्कुल संवैधानिक तरीके से चीजों को अपने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो न्याय की बात है, वो अन्याय की बात नहीं है। तो अब सभी लोग इसके पैटर्न को देखते रहिए और इसी के हिसाब से स्टडी करेंगे। जैसे इसके बारे में कंफर्मेशन आ जाती है, बढ़िया क्लासेस, इसमें बहुत अच्छा हमने साथी सिलेक्शन दिए, बहुत अच्छी पढ़ाने की काबिलियत है इनके सब्जेक्ट को। ये जितने भी स्पेशल ग्रामीण परिवेश इत्यादि है
इसमें तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा। इसमें कृषि और अतिरिक्त जोड़ लेना, इसमें सिलेबस में कृषि नहीं है, लेकिन क्योंकि साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित चीजें होती हैं तो उसको भी हल्के हाथ से जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई और आपके मन में विचार राय है तो कमेंट्स के माध्यम से इस वीडियो के एंड होने पर ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना।